Good morning, my dear students. My name is Ranendra Pratap, and today I am going to teach you the story of a village Palanpur. The story of village Palanpur. और ये क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का, ये क्या है? इको क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आपको पता है कि क्लास 9 में पहली दफा ये वाला कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले इसको समझते हैं वो होता क्या है। जनरली जो टर्म इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो जनरली एक ग्रीक वर्ड से बिलोंग करता है, जिस वर्ड का नाम होता है इकोनोमिया। दोबारा बोलता हूं, इकोनोमिया। और इकोनोमिया का मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। घर की जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं उसका ग्रीक वर्ड में उसका मीनिंग होगा इकोनोमिया, और वही इकोनोमिया शब्द से इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स बना है। और इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस में एक पार्ट बनाया गया है। ठीक है, पहले वो उसका पार्ट था नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है। अब आपके दिमाग के ऊपर बाउंस करेगा। क्लास 9 लेवल में ये सब पता नहीं पाऊंगा। ठीक है, हो गया। अब आपने पूछोगे मुझे कि सर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा और कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अच्छा बताओ, आप बताओ कि हम लोग के जो घर में कोई ना कोई तो रोजगार करता है कि नहीं करता है? बोलो ये सुन, राइट। हमारे घर में मोटा मोटी मामला इसी दोनों चीज पर टिका हुआ है। कोई इनकम करता है और जितना चीजें उन्होंने, जो भी चीजें उन्होंने इनकम करा है, जो भी पैसा उन्होंने कमा रहा है, उससे हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, राइट। एक्सपेंडिचर को कहते हैं खर्चा, इनकम का मतलब होता है रोजगार और खर्चा के ऊपर पूरी ये मामला टिका हुआ है। अच्छा बताओ, इनकम से हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। हम लिख सकते हैं रिसोर्स मिलते हैं, रिसोर्स मिलता है। और वही रिसोर्स को हम खर्च करके, एक्सपेंडिचर करके हम क्या पूरा करते हैं? हमारा वांट्स को पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं? वांट्स। भाई वांट्स का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, जो चाहते हैं हम लोग अचीव करना लाइफ में। मोबाइल खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, एक बड़ा सा घर बनाना चाहते हो, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज आवर वांट्स। अच्छा बताओ, इन दोनों में से कौन ज्यादा है हमारे लाइफ में? रिसोर्स ज्यादा है या वांट्स ज्यादा है? वेरी सिंपल सी बात है, हमारे लाइफ में वांट्स जो है ना वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड होता है। क्यों अनलिमिटेड होता है? भाई वांट्स, भाई इस चीज को हमने दिमाग में ही सोचते, सिर्फ मेरे पास ये गाड़ी होना चाहिए, वो गाड़ी होना चाहिए, इतना घर होना चाहिए, इतना पैसा कमाना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। ये सब के सब तुम्हारा वांट्स है। क्लियर द पॉइंट? ठीक है, लेकिन ये वांट्स को खरीदने के लिए यानी कि हमें एक्सपेंडिचर की जरूरत है। और एक्सपेंडिचर किस चीज का? रिसोर्स का। और रिसोर्स कहां से आएगा? इनकम से आएगा। ठीक है, लेकिन दुख की बात है, रिसोर्स जो होता है ना वो लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड। ठीक, अच्छा, समस्या यहीं पे शुरू हो गया। अगर ये अनलिमिटेड होता तो ये सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं थी, यानी कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का कोई आवश्यकता नहीं था। प्रॉब्लम यहीं पे फंसा कि हमारे पास दो समस्या आ गया। एक तो समस्या ये है, वांट्स हमारा लिमिटेड है, और वांट्स हमारा अनलिमिटेड है, और हमारा रिसोर्स जो है लिमिटेड है। प्रॉब्लम यहीं पर फंसा है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल के तौर पे इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास
अब वो मंथली जो आपका इनकम है वो 1 लाख रुपया है। कितना है? 1 लाख रुपीज। क्लियर द पॉइंट? ये आपका मंथली इनकम, मंथली इनकम है। क्लियर द पॉइंट? मुंबई इंडियंस नहीं, मंथली इनकम। ठीक है, 1 लाख लिखा? ठीक। हाँ, लेकिन आपका तो अनलिमिटेड वांट्स तो है ना, वांट्स तो आपका कोई लिमिटेड नहीं है। आप चाहते हो इसी 1 लाख रुपीज के अंदर बहुत सारे वांट को अचीव करना। आप तो चाहते हो सभी वांट्स को अचीव करना, लेकिन हो नहीं पाएगा, जेब आपका टाइट है। 1 लाख के बाद ये अमाउंट खत्म हो जाएगा। चलो, आपने आईफोन खरीदने के लिए सोच रहा है, आईफोन खरीदोगे, लेकिन आईफोन ये आपका एक वांट्स है। आप एक कार भी लेना चाहते हो, ये भी एक आपका वांट्स है। चलो, इसी प्रकार एक घर भी बनाना चाहते हो, होम भी बनाना चाहते हो, हाउस, ये भी आपका वांट्स है। लेकिन 1 लाख रुपया में आप मुश्किल से मुश्किल क्या कर सकते हो? और इसके साथ आप अपने बच्चों को भी पढ़ाना भी चाहते हो, उनके स्टडीज के लिए क्या करना चाहते हैं? खर्चा भी करना चाहते हो। ठीक है, और घर की खर्चा के लिए भी, यानी कि जो आपको फूड वगैरह के लिए, यानी कि घर के राशन पानी के लिए, वो भी महीने आपका 20,000 का खर्चा भी जा रहा होगा। ठीक है, इसको भी पूरा करना है, मैनेज करना है। चलो, इतने सारे सब काम करना है, और पहली महीने में आपको सैलरी मिला 1 लाख। आप क्या करोगे? क्या करोगे? सबसे पहले जाके तुरंत एक कार का डाउन पेमेंट देके कार खरीद लोगे और महीने भर उपास रहोगे, खाने बिना रहोगे। अच्छा, तो करना क्या है? वांट्स तो हमारे सामने तमाम पड़ा हुआ है। हम अब मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे? कोशिश करेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है और जो हमारे बजट के अंदर इस महीने हो सकता है, हम उसी को अफोर्ड करेंगे। फिर अगले महीने दूसरा करेंगे। ऐसे करते करते विद इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास जो इंस्टेंटली जो वांट्स है उसे हम पूरा करेंगे। मान लीजिए कि आपके बजट के अंदर एक आईफोन हो रहा है, लेकिन ये प्रो मैक्स वाला मोबाइल नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम हो रहा है, 13 या फिर 14 वाला मोबाइल हो रहा है। ठीक है कि आईफोन 14 आप उसी बजट के अंदर खरीद लोगे, 70-80,000 90,000 के बीच में, क्योंकि आपका तो इनकम भी कम है। फिर देखोगे भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, राशन पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राशन पानी भाई इसके लिए 20,000 रखो पहले। अच्छा, घर का किराया भी देना पड़ेगा, चलो उसके लिए भी कुछ पैसे रखो। धीरे धीरे 2 महीने इकट्ठा करके आप इनमें से कुछ और एक खरीद लोगे। गॉट द पॉइंट? आप इसी प्रकार जो मैनेजमेंट करते हो ना, इसे ही तो हम लोग कहते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और इसी हाउस होल्ड मैनेजमेंट को ग्रीक भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? इकोनोमिया। और इकोनोमिया शब्द से क्या बिलोंग करता है? इकोनॉमिक्स। गॉट द पॉइंट? क्या हम ऐसा कहना सही रहेगा कि इकोनॉमिक्स जो होता है ना, दिस इज ए सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट हेल्प्स अस, हमें मदद करता है क्या करने के लिए? टू मैनेज, देखो खरीदना नहीं, टू मैनेज आवर अनलिमिटेड वांट्स विथ द लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्स की हेल्प से अनलिमिटेड वांट्स को मैनेज करना, सारा अचीव नहीं करना, मैनेज करने के लिए हमें यही सिखाता है, यही हमें पढ़ाता है। इसी सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। और ये हमें इतना आइडिया देता है टू गेट मैक्सिमम आउटपुट और द ऑप्टिमम आउटपुट बाय यूजिंग टू आवर लिमिटेड रिसोर्सेस। कम से कम रिसोर्स को इस्तेमाल करके कितना ज्यादा हम हमारे वांट्स को पूरा कर सकते हैं, यही विद्या हमें कौन देता है? दैट इज इकोनॉमिक्स। अब समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स होता क्या है? मुझे लगता है कि आप कभी भूलोगे नहीं इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स समझ में आ गया क्या? अब हम आगे चले। आगे क्या डिस्कशन होगा? आगे ये डिस्कशन होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स समझ में आ गया। अब स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर में, द स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर में हम क्या पढ़ेंगे? स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे इकोनॉमिक्स टर्म्स। अच्छा, बताओ कि इकोनॉमिक्स में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिससे हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। अच्छा, इस प्रोडक्शन को बाद में समझेंगे। इकोनॉमिक्स तो समझ लिया ना। और एक पॉइंट आपको मैंने बताता हूं। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, एक्टिविटी का नाम सुना है ना? एक्टिविटी कहते हैं क्या एक्टिविटी है तुम्हारा?
एक्टिविटी का मतलब होता है कोई काम, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है। चलो ठीक है, जो एक्टिविटी होता है ना, ये दो प्रकार का डिवाइड हो गया। एक हो गया प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी, एक हो गया कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। अच्छा, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, अच्छा एक बात बताओ कि दिन भर तुम एक किताब हाथ में पकड़ के ऐसे दिन भर तुम 10 घंटा खड़े रहोगे, ये भी एक एक्टिविटी है। इससे क्या फायदा मिलेगा? मैं कैमरा के सामने इस तरह चुपचाप खड़ा रहूंगा, एक दिन वहां पे मेरा कैमरा का बैटरी भी ड्रेन हो जाएगा और तुम्हें एक भी शब्द सीखने को नहीं मिलेगा। ये भी एक एक्टिविटी है, खड़ा हो रहा हूं मैं, कुछ काम कर रहा हूं, लेकिन ये एक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। जिस एक्टिविटी से हमें कुछ फायदा हो रहा है, मेरे कहने का मतलब होता है कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, उससे हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव है, फायदा हो रहा है इस एक्टिविटी से। चलो ठीक है, कितने प्रकार का एक्टिविटी? दो प्रकार का। जनरली एक हो गया प्रोडक्टिव एक्टिविटी, दूसरा हो गया अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। अब यही जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, इसी एक्टिविटी को हम लोग और एक भाषा और एक टर्म भी देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, अब मुझे पूछोगे नहीं कि सर इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी बात है, जिस एक्टिविटी से हमें, देखो एक्टिविटी में मैं कुछ टाइम दे रहा हूं, कभी कभी ये भी हो सकता है किसी एक्टिविटी के लिए मैंने कुछ पैसा भी निवेश कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? यानी कि मैं जो टाइम दिया, मैं जो लेबर किया, मैं जो इन्वेस्टमेंट किया, और उसी इन्वेस्टमेंट के बदले अगर मुझे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखो, मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं और यही पढ़ाने के कारण ये वीडियो कभी ना कभी YouTube में रैंक करेगा, तो उसमें मोनेटाइज होने के बाद इसमें एड शो करेगा और फाइनली उसमें मुझे इनकम मिलेगा। इनकम मिलेगा, इनकम मुझे मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा। और यही मॉनिटरी बेनिफिट्स किसके बदले मिला? जो काम मैं आज कर रहा हूं, जो टाइम, जो लेबर मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया हूं, यहां पर कर दो पॉइंट। अच्छा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया? जो एक्टिविटी में हमें हमारा टाइम और लेबर के बदले कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स, ध्यान रहे, मॉनिटरी फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता है, उससे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, हर प्रोडक्टिव एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है, उनमें से कुछ होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मैं मेरे छोटे भाई को पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा अपने छोटे भाई को। चलो ठीक है, उसको साल भर मैंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उन्होंने एग्जाम में एक गुड नंबर ला सकता है, अच्छा रिजल्ट, अच्छा स्कोर कर सकता है। इस कंडीशन में मुझे तो फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि मेरे छोटे भाई अच्छा स्कोर किया, ठीक है, लेकिन इसके बदले मुझे कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिला। तो ये तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुआ, बट नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ना कुछ, किसी प्रकार का फायदा नहीं मिलने वाला है, बस खाली हम काम करते हैं, कुछ फायदा नहीं मिलता है। अच्छा बताओ कि मोबाइल में रील्स वीडियो देखना ये किस प्रकार का एक्टिविटी है? रील्स वीडियो देखना, मोबाइल में रील्स वीडियो देखना एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी बट नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों प्रोडक्टिव एक्टिविटी? आप बोलोगे सर इसमें कौन सा प्रोडक्टिव? आपको तो मेंटली तो कहीं ना कहीं सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसलिए तो आप घंटा भर के आप जो रील वीडियो देख रहे हो। तो जो मेंटली जो सैटिस्फैक्शन मिला ना कुछ फायदा, लेकिन मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिला, दैट डजंट मीन watching reels video in your mobile is considered as an economic activity। इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कह सकते, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट प्रोडक्टिव। गॉट द पॉइंट? अच्छा चलो,
अब हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, और हर प्रोडक्टिव एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं सकता। तो हमको क्या समझ में आया, दो प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, और हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम इसको तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया भाई साहब, तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। चलो देखते हैं तीन कैटेगरी क्या है वो। एक तो है प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड है टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक भाई, ये तीनों क्या है तो समझ में नहीं है। प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जो सीधा सीधा डायरेक्टली हमारा नेचर के साथ कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर करना एक किस प्रकार का एक्टिविटी होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट प्राइमरी सेक्टर। व्हाई सो, बिकॉज एग्रीकल्चर होना किस पर पूरी तरह डिपेंडेंट है, नेचर। जमीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, नेचर। सॉइल किसके साथ जुड़ा, क्लाइमेट भी नेचर है, वाटर भी नेचर है। ये सारे चीजें मिलने के बाद अच्छा एग्रीकल्चर होगा, और इसीलिए ये किस प्रकार का एक्टिविटी है, एक प्राइमरी सेक्टर। माइनिंग किस प्रकार का एक्टिविटी होगा बताओ, माइनिंग भी एक प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मिनरल्स कहां से मिलता है, फ्रॉम द बेनीथ ऑफ द अर्थ। और इसको किसने बनाया, इंसान ने बनाया क्या, बिल्कुल नहीं। इसको किसने बनाया, इसको बनाया नेचर ने। बस इसी प्रकार ऐसे एक्टिविटीज सब किसके अंडर आएंगे, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर आ जाता है कि सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भाई सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी मोटा मोटी मैन्युफैक्चरिंग के साथ एसोसिएटेड है। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कोई भी रॉ मटेरियल को मैकेनिकल प्रोसेस के माध्यम से किसी अदर गुड्स में कन्वर्ट करने को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल हमने कॉटन लाया, क्या लाया, कॉटन। कॉटन को मैकेनिकल प्रोसेस के बाद हमने क्या बना दिया, क्लोथ्स बना दिया। अब कॉटन बन गया रॉ मटेरियल, हुआ बीच में मैकेनिकल प्रोसेस, फाइनल जो क्लोथ निकला उसे हम लोग कहते हैं फाइनल गुड्स। और इसी फाइनल गुड्स को बनाने की जो प्रोसेस है इसे ही तो हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। पॉइंट इज क्लियर। यानी कि इंडस्ट्री के साथ ये मोटा मोटी कनेक्टेड है। जहां पे इंडस्ट्री का कंसर्न आता है उस प्रकार का एक्टिविटी एक सेकेंडरी सेक्टर होता है। अब आ जाता है टर्शियरी सेक्टर। भाई टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटी जो होता है वो सर्विस रेंडरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सर्विस रेंडरिंग, सर्विस देने के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं टीच कर रहा हूं, मैं तुम्हें टीचिंग दे रहा हूं। अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं तुम्हें कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं तुम्हें मैं, सर्विस। सर्विस और प्रोडक्ट और गुड्स के बीच में अंतर है। मैं तुम्हें कोई गुड्स नहीं दे रहा हूं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं प्रोडक्ट बोल दिया, गुड्स नहीं दे रहा हूं। मोबाइल फोन किसी ने तुमको बेच रहा है, मोबाइल कंपनी तुम्हें मोबाइल बिक रहा है। अच्छा मोबाइल ये क्या है, एक गुड है, एक गुड्स है, यानी कि एक सामान है, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो एक सेवा है, एक सर्विस है। फोन पे, गूगल पे, वो सब एक क्या होते हैं, सर्विस होते हैं। वो सर्विस रेंडरिंग करते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, वो सब एक सर्विस। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस, सबकीपिंग भी सर्विस। कर दो पॉइंट। सबकीपिंग कैसा,